डीयू में एडमिशन आप सभी लेना चाहते हो या लेना अगर चाहते हो तो सीयूईटी का एग्ज़ाम कैसे भरना है, क्या डोमेन्स लेने हैं, कौन से सब्जेक्ट्स लेने हैं, किस कोर्स के लिए हमें कौन-कौन से डोमेन्स में अपीयर होना है, किस तरह से सिलेक्शन होगा, इस मामले में थोड़ा-सा कन्फ्यूजन है जिसको मैं इस छोटे से वीडियो से क्लियर करना चाहती हूँ। फॉर्म कैसे भरना है, ये भी मैंने वीडियो बनाया पर मैंने उसको भी रोक दिया क्योंकि पहले मुझे लगता है आपको ये पता होना चाहिए कि डोमेन्स का सिलेक्शन कैसे किया जाए। तो डोमेन्स चूज़ करने से पहले मैं अलग-अलग यूनिवर्सिटीज़ आपको देखनी है जहाँ आप एडमिशन लेना चाहते हो। यहाँ पर मैं आपको डीयू का कैसे भरना है, डोमेन्स में कैसे आपका एडमिशन होगा, कुछ उसके बारे में कवर कर रही हूँ। थोड़े से लेट हैं ये वीडियोज़ बट कोई बात नहीं, आप इतना एडजस्ट कर सकते हो। अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लो। बाकी मैं कोशिश करूँगी थोड़ा टाइमली आपको वीडियोज़ भेज दूँ, लेकिन अभी लेट नहीं हुआ है, 6th मई तक आप भर सकते हो। तो कौन सी साइट पे आपको जाना है, admission.uod यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली .ac.in, इस पे आप जाओगे, फिर आप यूजी एडमिशन्स पे जाओगे और आपको यहाँ पर यूजी एडमिशन्स की एलिजिबिलिटी, सीट मैट्रिक्स, स्ट्रक्चर ऑफ कॉमन एंट्रेंस टेस्ट या सीयूईटी, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या हैं, गाइडलाइंस क्या हैं, ये सब कुछ मिल जाएगा। तो पहले हम स्ट्रक्चर देख लें। स्ट्रक्चर क्या होगा, आपको सेक्शन ए में लैंग्वेजेस हैं, लैंग्वेजेस सेक्शन ए और सेक्शन बी है, डोमेन स्पेसिफिक इसमें आपके पास 27 है। तो सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पर देख लो कि अगर आपको डीयू में एडमिशन लेना है तो आपको कम से कम एक लैंग्वेज का पेपर देना ही पड़ेगा। ज़्यादातर वो लैंग्वेज सेक्शन 1A में से आप चूज़ करोगे। फिर हम आते हैं डोमेन पर, इसमें 27 डोमेन्स हैं और डीयू में इनको दो कैटेगरीज में बांट दिया है, सेक्शन ए और सेक्शन बी। उस और डीयू में एडमिशन के लिए आप जिस सब्जेक्ट में या जिस प्रोग्राम में अप्लाई करना चाहते हो उसके अकॉर्डिंग आपको डोमेन चूज़ करना है। कैसे करना है ये मैं भी बताती हूँ। फिर जो जनरल टेस्ट है, ये कुछ जगह पर ज़रूरी है, बाकी जगह पर ज़रूरी नहीं है। कुछ कोर्सेज़ हैं, अभी हम देख लेंगे कौन से हैं। कुछ जगह पर ये मैथ्स की जगह भी, जिन स्टूडेंट्स के पास मैथ्स नहीं है और कुछ ऐसे कोर्सेज़ हैं जिनमें मैथ्स ज़रूरी था, तो वहाँ पर ये जनरल टेस्ट चल जाएगा, सब में नहीं। और बाकी डिटेल्स कैसे रजिस्टर करना है उसके लिए आप cuet.samarth.in पर जा सकते हो। ठीक है, अब हम सबसे पहले यही देख लेते हैं कि किस तरह से हमें यहाँ पर अप्लाई करना है। हम वापस गए और अब मैं देखती हूँ एलिजिबिलिटी और सीट मैट्रिक्स। यहाँ पर आप देखो हमें प्रोग्राम वाइज स्पेसिफिक एलिजिबिलिटीज़ दी हैं। CUET 2020 में लिस्ट ए में 1A, यहाँ पर आप देखो आपको लैंग्वेजेस दी हुई हैं, आपको कम से कम किसी एक लैंग्वेज में अपीयर होना ज़रूरी है। ज़्यादातर वो बच्चे क्या करेंगे, इंग्लिश में अपीयर होंगे, कुछ ऐसे होंगे जो हिंदी में अपीयर होंगे या अपनी लोकल रीजनल लैंग्वेज में अपीयर होंगे, ये आपकी चॉइस है। ठीक है, आप कोई सी भी लैंग्वेज यहाँ पर चूज़ कर सकते हो, स्पेनिश, संस्कृत, कोई सी भी। फिर आती है लिस्ट बी। लिस्ट बी में ये सेक्शन सेक्शन 2 ऑफ CUET का है, उसके सेक्शन बी में लिस्ट B2 है। इसमें से आप चाहो तो चूज़ कर सकते हो, चाहो तो नहीं कर सकते हो। फिर जो लिस्ट बी है, इसमें आते हैं हमारे सब्जेक्ट और टेस्ट पेपर्स जो हमारे डोमेन्स हैं। इसमें 27 डोमेन्स हैं और इनको डीयू में दो कैटेगरीज में डिवाइडेड किया है, लिस्ट B1 और लिस्ट B2। ठीक है, तो सब्जेक्ट्स तो आपको क्लियर हो गए। लैंग्वेज कम से कम एक है लेकिन आप एक से ज़्यादा भी ले सकते हो, वो जब मैं फॉर्म भरूंगी आपको तब बताएंगे। मान लो आप आगे की जो पढ़ाई है वो स्पेनिश में करना चाहते हो या फ्रेंच लैंग्वेज सीखना चाहते हो तो आप क्या करोगे, यहाँ पर स्पेनिश का भी पेपर दोगे। ओके, तो लेकिन अगर आप स्पेनिश नहीं करना चाहते या फ्रेंच नहीं करना चाहते, जर्मन नहीं करना चाहते तो आपको देने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे ही यहाँ पर लिस्ट B1 है और लिस्ट B2 है, ये 27 सब्जेक्ट्स हैं और ये नोट करना कि सिर्फ ये जो 27 सब्जेक्ट्स हैं सिर्फ इन्हीं को एक्सेप्ट करेगा डीयू, इसके अलावा कोई नहीं। तो आप जिस सब्जेक्ट में करना चाहते हो उसके अकॉर्डिंग आप सब्जेक्ट्स को चूज़ करो। मान लो आप बायोकेमिस्ट्री लेना चाहते हो तो आप ये चूज़ कर लीजिए। अगर आप इकोनॉमिक्स के कोर्सेज लेना चाहते हैं तो आप इसके सब्जेक्ट्स चूज़ कर सकते हो। तो लिस्ट B1 और B2 के अकॉर्डिंग आप अपने डोमेन्स को यहाँ से चूज़ कर सकते हो। अब ये डोमेन्स कैसे चूज़ करने हैं, ये डिपेंड करेगा आप कौन से कोर्स को करना चाहते हो। चलो हम एक जनरल सा ले लेते हैं। मान लीजिए आप बैचलर ऑफ आर्ट्स करना चाहते हो, उसमें देखो कितने सारे कोर्सेज हैं दिल्ली में, तो इन सबको ना लेकर मैं एक दो ले लेती हूँ। कई बच्चे BA इंग्लिश करना चाहते हैं, तो अगर आप इंग्लिश करना चाहते हो तो क्या करना है, आपको CUET में अपीयर होना है। इंग्लिश लैंग्वेज का तो पेपर देना ही है, लिस्ट ए में से इंग्लिश लैंग्वेज चूज़ कर लो। उसके बाद क्या होगा, आप कोई भी दो सब्जेक्ट्स B1 में से चूज़ कर सकते हो और कोई भी एक सब्जेक्ट B1 या B2 से चूज़ कर सकते हो। तो टोटल एक इंग्लिश का पेपर दोगे, कोई एक दो सब्जेक्ट्स B1 से होने ज़रूरी हैं और तीसरा जो आप डोमेन चूज़ करते हो वो या तो लिस्ट B1 से कर लो या लिस्ट B2 से, कोई भी सब्जेक्ट।
तो ज़्यादातर बच्चे क्या करेंगे, लिस्ट एक तो लैंग्वेज होगी आपके पास इंग्लिश, अगर आप इंग्लिश का दे रहे हो, फिर कोई भी दो सब्जेक्ट्स जो आप ट्वेल्थ में पढ़ते चले आ रहे हैं, कोई भी जो आपके जो बेस्ट हैं दो यहाँ पर देंगे, और जो आपके बाकी दो हैं उनमें से आप चूज़ कर सकते हो कि कौन सा सब्जेक्ट देना है। तो जो पहले चल रहा था ना, उससे आप देखो अभी तक जो मेरिट बनती थी उससे कोई खास फ़र्क नहीं है। अभी तक हम क्या लेते थे, आप 5 या 6 सब्जेक्ट्स करते थे, उसमें से बेस्ट 4 लिया जाता था। यहाँ पर क्या होगा, इंग्लिश तो लेंगे ही लेंगे, एक लैंग्वेज, और यहाँ भी अगर आप देखो तो इंग्लिश प्लस बेस्ट 3 होता था, या लैंग्वेज पर प्लस बेस्ट 3, यहाँ पर भी है इंग्लिश प्लस बेस्ट ऑफ 3, जिनमें कि 2 सब्जेक्ट B1 से होंगे और तीसरा सब्जेक्ट किसी भी लिस्ट से हो सकता है, B1 या B2। अब अगर आप देखना चाहो लिस्ट B1 या B2 क्या थी, तो मैं अभी वो भी दिखा देती हूँ। देखो लिस्ट B1 या B2 में क्या थे हमारे पास सब्जेक्ट्स, हम ये देख रहे थे ना, ये देखो लिस्ट B1, इसमें आप देखिए ज़्यादातर आपके जो सब्जेक्ट्स हैं आपको यहीं पर मिल जाएंगे। ये कॉमन सब्जेक्ट्स हैं जो हमारे CBSE में पुराने होते थे, अकाउंट्स, एंथ्रोपोलॉजी, बायो केमिस्ट्री, एनवायरमेंटल, ज्योग्राफी, मैथ्स, लीगल। और ज़्यादातर जो लिस्ट बी है इसमें नए सब्जेक्ट्स हैं, परफॉर्मिंग आर्ट्स, टीचिंग एप्टीट्यूड, एंटरप्रेन्योरशिप, ये कुछ नए सब्जेक्ट्स हैं, और इसीलिए आपको ज़्यादातर अपने जो सब्जेक्ट्स हैं वो लिस्ट B1 में मिल जाएंगे। कुछ ऐसे बच्चे जिन्होंने कुछ नया सब्जेक्ट लिया है और वो उसी में आगे बढ़ना चाहते हैं, सिर्फ तभी आपको लिस्ट B2 की ज़रूरत पड़ेगी, इसलिए मैंने आपको यहाँ पर दोबारा दिखा दिया। और नीचे आप देखो कितने सारे कॉलेजेस हैं, इनमें आपको कौन सी सीट्स हैं, अनरिजर्व्ड हैं, SC ST OBC माइनॉरिटी किसकी कौन सी है, ये सारी की सारी डिटेल्स आपको यहाँ पर मिल जाएंगी। ठीक है, उसके बाद तो ये था हमारा लिस्ट B1 B2। हम अब देखते हैं अगर आप साइंसेस के स्टूडेंट्स हो, साइंसेस में आपके पास कौन से हैं, होम साइंस तो मैं करती हूँ, चलो होम साइंस देखते हैं। होम साइंस के लिए क्या है, आपको फिर CUET का एग्ज़ाम देना है। कौन कौन से सब्जेक्ट होने चाहिए, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, अगर आप ऑनर्स ले रहे हो, देखो ये तो बायोलॉजिकल साइंसेस खुल गया, हमें ये नहीं देखना था, मुझे कौन सा देखना था, होम साइंस, बायोलॉजिकल साइंस थी, तो फिर से ये बायोलॉजिकल साइंस खुल गया। अब देखें, ये नहीं खुल रहा है तो इसको अभी मैं छोड़ देती हूँ, कोई और सब्जेक्ट ले लेते हैं। मान लीजिए मैथ्स खोला मैंने, तो मैथ्स में हमें क्या करना है, कोई भी एक लैंग्वेज लिस्ट 1 से, ज़्यादातर इंग्लिश होगी या फिर हिंदी भी हो सकती है, संस्कृत कोई भी हो सकती है, फिर आप मैथ्स लेंगे, ये भी लिस्ट A से है। ठीक है, फिर एनी 2 सब्जेक्ट्स आउट ऑफ विच वन शुड बी फ्रॉम B1, तो आपके जो बेसिक सब्जेक्ट्स हैं B1, उसमें से कम 2 सब्जेक्ट होने चाहिए। अगर एक नया सब्जेक्ट है तो आप वो ले सकते हो, लेकिन सिस्टम फिर से वही है। आप यहाँ पर देखो जो पहले चल रहा था, बेस्ट 4 इंक्लूडिंग 1 लैंग्वेज, तो एक लैंग्वेज है और इसके अलावा बेस्ट ऑफ 3, तो मैथ्स का है तो मैथ्स का तो होना ज़रूरी है। नीचे आपको कॉलेजेस के नाम और सीट्स भी मिल जाएंगी। ठीक है, अगर कोई और देखना चाहें, BSc पार्ट्स होम साइंस देखना चाहो, तो इसमें क्या होगा, लिस्ट कोई भी एक लैंग्वेज होनी चाहिए, कोई 3 सब्जेक्ट्स, जिनमें से कि 2 लिस्ट 1 से, आप देख रहे हो ना बार बार लिस्ट 1 आता है क्योंकि ये सारे हमारे पुराने हैं, या फिर कोई एक लैंग्वेज हो सकती है, कोई भी एक सब्जेक्ट B1 और B2 से, और जनरल टेस्ट हो सकता है। ठीक है, इसके अलावा कुछ एक आदि मैं और लेना चाह रही थी जो कि बैचलर्स ऑफ साइंसेस से नहीं थे, जैसे कि आर्ट्स है, इसमें अगर मैं इको लेना चाहूँ, ये मैं आपको दिखाना चाह रही थी। इको में क्या है देखो, इसमें क्या हमारी मिनिमम रिक्वायरमेंट्स हैं, एक लैंग्वेज होगी और इसके साथ मैथ्स है ना, और कोई भी 2 सब्जेक्ट्स जो कि उनमें से कम एक B1 में से होना चाहिए। तो कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जैसे BA ऑनर्स है जिसमें आपको मैथ्स ज़रूरी है, लेकिन बाकियों में आपको मैथ्स की इतनी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप सिंपल BA ले लोगे तो आपको उसमें इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। क्या हम कॉमर्स को भी देखें क्या? चलिए BCom ऑनर्स देख लेते हैं। BCom ऑनर्स के लिए मिनिमम क्या है, कोई एक लैंग्वेज, मैथ्स और कोई भी 2 सब्जेक्ट जो कि B1 से होने चाहिए। लेकिन एक और चॉइस है कि आपके पास अगर मैथ्स नहीं है और अकाउंटेंसी है तो भी आप BCom ऑनर्स कर सकते हो, और उसके अलावा फिर से वही एक लैंग्वेज और बेस्ट ऑफ 3। लेकिन अगर आप सिंपल BCom ले रहे हो तो फिर आपको मैथ्स की इतनी ज़रूरत नहीं है, आप कोई भी एक लैंग्वेज ले सकते हो, 2 सब्जेक्ट्स B1 से और कोई भी तीसरा सब्जेक्ट B1 और B2 से, और इन केस एक लैंग्वेज ले सकते हो, और आप GST मतलब जो जनरल टेस्ट है वो भी दे सकते हो, यहाँ पर उसकी चॉइस है। मान लो आपको किसी सब्जेक्ट से ज़्यादा अपनी लॉजिकल रीजनिंग पे कमांड है तो आप BCom के लिए वो भी ले सकते हो। ठीक है,
तो ये था किस तरह से हमें डोमेन्स अपने चूज़ करने हैं। इसके अलावा कुछ बिज़नेस स्टडीज़ और ये सब हैं। आप चाहो तो इनको अपने आप से स्टडी कर सकते हो, वोकेशनल और ये सब, कि इनके लिए क्या-क्या मिनिमम रिक्वायरमेंट्स हैं। लेकिन डोमेन चूज़ कैसे करना है, ये मैंने आपको इस वीडियो से क्लियर कर दिया। आई होप आपको समझ में आया होगा कि आपको डोमेन्स कैसे लेने हैं। फिर से ध्यान दे लो, कोई एक लैंग्वेज कंपल्सरी है, लेकिन अगर आप किसी लैंग्वेज में ही आगे पढ़ना चाह रहे हो तो आप उस लैंग्वेज को ले सकते हो। फिर लिस्ट बी ज़्यादातर आपके मेन सब्जेक्ट्स B1 में है। इसमें से कम 2 सब्जेक्ट्स आपके पास ज़रूर होने चाहिए। कोई नया सब्जेक्ट है तो आप लिस्ट B2 से एक सब्जेक्ट को ऐड कर सकते हो। बाकी सब्जेक्ट स्पेसिफिक आपको जिस यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर रहे हो, यहाँ मैंने आपको DU में बताया, उसके अकॉर्डिंग आप सब्जेक्ट्स को चूज़ करोगे। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए ज़रूर यूज़फुल होगा, और जिसको यूज़फुल हो सकता है बेटा, प्लीज़ उसके साथ शेयर ज़रूर करना। और साइट कौन सी जानी है, admission.uod.ac.in। सो ऑल द बेस्ट, अच्छी तैयारी करो, CUET की भी तैयारी करो और बोर्ड्स की भी तैयारी करो, एंड कीप ऑन शेयरिंग एंड लाइकिंग द वीडियोस। कोई डाउट हो,